भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्णा सिर्फ एक भगवान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर है। अगर हम श्री कृष्णा के चमत्कारों के बारे में भूल जाए तो हम देखेंगे एक बहुत ही साधारण से इंसान को जिसकी लाइफ बहुत ही बुरे हालातों से शुरू हुई, लेकिन उसने खुद पर विश्वास किया और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने जिंदगी के सारे मुश्किलों को पार करके लोगों को जीने का एक नया तरीका सिखाया और कृष्णा से पुरुषोत्तम श्री कृष्णा बन गए। हम जब कृष्णा के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक राजा की छवि आती है जो सोने के मुकुट में मोर पंख लगाकर और महंगे वस्त्र पहनकर राधा के साथ बैठा है। हम ऐसे एक इंसान के बारे में सोचते हैं जिसे हर कोई पसंद करता है और जिसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखेगा कि श्री कृष्ण की जिंदगी इससे बिल्कुल विपरीत थी, बल्कि कृष्णा की जिंदगी हमसे बहुत ज्यादा मुश्किल थी। कृष्णा की मुश्किलें तो उनके जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। जब उनके मामा कंस को पता चला कि कृष्णा के हाथों उनकी मृत्यु होगी तो उसने कृष्णा के माता पिता को जेल में डाल दिया और कृष्णा के 6 भाइयों को मार दिया। आप बस सोचिए, अभी तक तो कृष्णा का जन्म भी नहीं हुआ था और उनकी वजह से उनके 6 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और उनके माता पिता को इतने सालों तक जेल में रहना पड़ा। कृष्णा का जन्म किसी बड़े महल में नहीं बल्कि जेल में हुआ था और जन्म के बाद ही उन्हें अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। श्री कृष्णा अपने गांव गोकुल और वहां के लोगों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब ऋषि संदीपनी ने आकर कृष्णा को उनके जन्म का उद्देश्य बताया तो सिर्फ 16 साल की उम्र में ही श्री कृष्णा को अपना गांव और अपना परिवार छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने गांव वापस नहीं आ पाए। जिस राधा से कृष्णा इतना प्यार करते थे वो भी कृष्णा से अलग हो गई। जिस सपनों के शहर द्वारका को श्री कृष्ण ने बनाया था, अंत में वो भी समुद्र के नीचे डूब गया और श्री कृष्णा के पूरे वंश का नाश हो गया। श्री कृष्णा के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धर्म के रास्ते पर चलते हुए सारे मुश्किलों को हराकर फिर से धरती पर धर्म की स्थापना की। कभी राधा के प्रेमी बनकर तो कभी सुदामा और द्रौपदी के दोस्त बनकर, कभी यशोदा और देवकी के बेटे बनकर तो कभी अर्जुन के गाइड बनकर श्री कृष्ण ने हमें जिंदगी के सारे रिश्ते निभाना सिखाया और अंत में श्रीमद् भागवत गीता में चारों वेदों का ज्ञान आसान भाषा में देकर आने वाले जनरेशंस के लोगों को भी धर्म का रास्ता दिखाया। लेकिन जो सारे दुनिया के सपने पूरे करता है उनका एक सपना आज भी अधूरा है। श्री कृष्णा मेडिटेशन, वेद पाठ जैसे धार्मिक काम जो हमारे मेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और हमें धर्म के रास्ते पर रखने के लिए बहुत जरूरी है, इन्हें हमारे जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बनाना चाहते थे। आज भी हमारे लिए वेद पढ़ना या मेडिटेशन करना एक एक्स्ट्रा वर्क की तरह है। यह हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं है। जैसे अगर हमको गीता पढ़ना है तो हम पहले ये प्लानिंग करते हैं कि कल मैं सुबह उठकर 1 घंटा गीता पढ़ूंगा। हमें ये प्लानिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा नहीं है। जैसे आप हर रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं, ये आपको पहले प्लान नहीं करना पड़ता। ब्रश करना इम्पोर्टेंट है और आप ये हर रोज करते हैं, इसलिए ये आपकी एक आदत बन चुकी है। आपको नींद से उठकर ये सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे ब्रश के पास जाना है, अब मुझे टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करना है। नींद से उठने के बाद आपका शरीर ऑटोमेटिकली ब्रश करने के लिए जाएगा। अगर आज आपके पास टाइम कम है तो आप ये नहीं सोचोगे कि आज टाइम कम है तो चलो आज ब्रश नहीं करते हैं, लेकिन आप ये जरूर सोचोगे कि चलो आज गीता नहीं पढ़ते हैं या चलो आज मेडिटेशन नहीं करते हैं। क्योंकि गीता पढ़ने को या मेडिटेशन करने को हम दूसरे कामों की तरह इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री कृष्णा आध्यात्मिक चीज़ों को हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 5000 से ज़्यादा गुरुकुल खोले थे ताकि लोग धर्म के बारे में जान सके। श्री कृष्णा के इसी काम को आगे ले जाने के लिए मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक एनजीओ की शुरुआत की है। इस एनजीओ का नाम है दीक्षा। दीक्षा एक संस्कृत वर्ड है जिसका 2 मतलब है। एक है अपना स्वार्थ ना देखकर अगर आप दूसरों के लिए कुछ करें तो उसे दीक्षा कहते हैं, और दूसरा मतलब है द गिफ्ट ऑफ गॉड। दीक्षा के अंदर हमने दीक्षा गुरुकुल शुरू किया है जिसमें हम अलग अलग गांव और शहर में एक छोटा सा प्लेस जैसे मंदिर या स्कूल या किसी भी खाली घर में उस गांव के या शहर के छोटे बच्चों को संस्कृत, वेद, गीता और दूसरे वैदिक स्क्रिप्चर्स के नॉलेज देते हैं और लोकल लैंग्वेज में बच्चों को इन स्क्रिप्चर्स का मतलब और आज की जिंदगी में इनका यूज समझाते हैं। और इसके साथ साथ उनके स्कूल की जो पढ़ाई है जैसे मैथ, साइंस, ये सब भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी हमने हमारा पहला दीक्षा गुरुकुल असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव मिर्जापुर में शुरू किया है।
अगर आप भी आपके एरिया के बच्चों को वैदिक नॉलेज देकर भारत के इस नॉलेज को विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपके गांव या शहर में दीक्षा गुरुकुल शुरू करके वहां के बच्चों को कुछ सिखा पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ श्री कृष्णा के इस अधूरे सपने को पूरा करने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। राधे राधे।